मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। आज मुलाकात के लिए बुला लिया। सरबराह JUI इत्तेहादी तंजीमी मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। सरबराह JUI का मुफ्ती तकी उस्मानी से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। जिला करम में कशीदगी पर वज़ीर आला अली अमीन के ज़ेर सदार सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतलका अरकान सूबाई कबीना, मुतलका डिवीजनल और ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का करम के अवाम को रियायती नर्ख पर गंदम की फ्राहमी का फैसला। महकमा खुराक और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात की तफसील सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में 65 के करीब मुकदमात दर्ज, सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में 32 मुकदमात, जबकि रावलपिंडी में 16 मुकदमात दर्ज हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला KPK के खिलाफ फैसलाबाद में 4, अटक में 3 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज। दस्तावेज़ है इस्लामाबाद के 15 थानों में मुकदमात दर्ज किए गए। रावलपिंडी के 11 थानों में 16 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों समेत मुतअद्दिद दफ़ात शामिल हैं। शेख रशीद की GH को हमला केस में बरियत की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार ने इब्तदाई स्टेज पर बरियत की दरखास्त दायर की। केस में अभी गवाह और ट्रायल होना बाकी है। गवाह और शहादतों को देखने के बाद अदालत बरियत से मुतल्लिक फैसला करती है। अदालत इस स्टेज पर बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ट्रायल स्टेज पर दरखास्त गुजार को बरियत की दरखास्त दायर करने में आज़ादी होगी। नई दरखास्त पर अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पुलिस के मुताबिक शरीक मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में दरखास्त गुजार को नामजद किया गया। बानी पीटे शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, वासिक कयूम और दीगर के खिलाफ जुडिशल कम्प्लेक्स और हमला केस। 4 मुकदमात की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 जनवरी तक मुलतवी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने की। दौरान समाअत शिबली फराज, वासिक कयूम अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटे के हवाले से जेल रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की जा सकी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना CTD में एक, थाना संगजानी में 1 और थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ 2022 और 2023 में यह मुकदमात दर्ज किए गए थे। चिराग तले अंधेरा के मस्ताक इस्लामाबाद के मैक्स हेल्थ अस्पताल में गुर्दों के गैर कानूनी पेवंदकारी, मरीजों के ट्रांसप्लांट से कबल खून के टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्री, वाइटल डायग्नोस्टिक सेंटर भी जाली निकली। IHR को भी होटा की कार्रवाई के बाद होश आया। टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्री का पैथोलॉजिस्ट कई साल कबल फौत हो चुका। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता कई साल से गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी करने वाले अस्पताल को काम से रोका गया। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी कई साल से इसी लेबॉर्ट्री को सब अच्छा की रिपोर्ट देती रही। गुर्दों की पेवंदकारी से कबल खून के नमूनों की जाली रिपोर्ट जारी की जाती रही। लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया। तर्जुमान IHR मजीद तफसील देने से गुरेजा। हूटा के सरबराह डॉक्टर फजल मौला ने चार्ज संभालते हैं मैक्स हेल्थ अस्पताल को गुर्दों की पेवंदकारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म कर दिए। काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस फारूक हैदर ने नायब सदर PTI अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चेयरमैन पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बानी चेयरमैन PTI और पार्टी के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर करती हैं। वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अमेज़ कलमात अदा करती हैं। वज़ीर आला की तकारीर पार्टी कारकुनों में इश्तियाल का सबब बनती हैं। पुरअमन रावलपिंडी में 1 साल के दौरान 273 अफराद कत्ल हो गए। भत्ताखोरी और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में भी इजाफा। 10,858 मुल्ज़िमान में से 423 गिरफ्तार और 194 चालान हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के 80 वाक़यात का ताहाल सुराग न मिल सका। अंधे कत्ल के 6 वाक़यात रिपोर्ट, 7 मुल्ज़िमान नामजद, 1 मुल्ज़िम गिरफ्तार किया गया। 5 वाक़यात का सुराग न मिल सका। डकैती के दौरान कत्ल के 20 वाक़यात रूनमा हुए। 59 मुल्ज़िमान में से 45 को गिरफ्तार किया गया। साल 2024 में ज़्यादती और बदफेली के 205 वाक़यात रूनमा हुए। 209 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। रवां बरस भत्ताखोरी के 14 वाक़यात रूनमा हुए। 48 मुल्ज़िमान में से 21 गिरफ्तार किए गए। भत्ताखोरी के 4 वाक़यात का सुराग न मिल सका। 10 मुल्ज़िमान को चालान किया गया।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अमरीकी पाबंदियों की भरपूर मुखालिफत कर दी। कोर कमेटी का कहना है पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई के किसी मुस्तनद अकाउंट से पाबंदियों की हिमायत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पाबंदियों की हिमायत में ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार करती है। पीटीआई दोबारा अमेरिका से मदद की अपील कर रही है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं पीटीआई गैर मुल्की ताकतों से मिलकर साजिश कर रही है। एटमी ताकत होने की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुल्क की सालमियत से न खेलें। मुज़ाकरात से पहले पीटीआई वाले अपने किए पर माफ़ी मांगें। परवेज रशीद ने कहा पीटीआई वाले अमेरिका के लाडले हैं। पीटीआई को अपनी हुब्बुल वतनी साबित करनी चाहिए। इनके जो लाडले कांग्रेस में बैठे हैं इनसे करारदाद मंजूर करवाएं कि अमेरिका को पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को यह हक हासिल है अपने दिफा के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी करे। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के शहरियों के लिए तैयार। बसें पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। जल्द ही पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 बसें भी पाकिस्तान आ जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा चीन का दौरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। चाइना को कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान आना चाहती हैं। चाइना में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन और जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी अब वही सहूलियात लेकर आ रहे हैं। काबीना ने पारा चिनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी भी दी।